ओके गाइस, सो आईओटी सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 8, जहां पे हम ESP32 का जो ब्लूटूथ है उसको यूज करके एक पूरा का पूरा कंप्लीट होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। हम आईओटी का सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे आईओटी का कोर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसको विजिट नहीं किया तो आप जाकर एक बार देख सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें आपको हर चीज एकदम जीरो से सिखाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको करवाए जाएंगे। साथ साथ में मेरा यहाँ पे मेन टारगेट है आपको प्रोग्रामिंग सिखाना। तो कोडिंग मेरा मेन टारगेट यहाँ पे होने वाला है और मैं आपको प्रोग्राम सिखाऊंगा। देखो लास्ट लेक्चर में, लास्ट के 2 लेक्चर में मैंने ESP32 को स्टार्ट करा हुआ है। यहाँ पे और भी बोर्ड हम लोग अभी देखने वाले हैं, लेकिन चूंकि ESP32 को हमने पकड़ा और उसमें आपको पता है कि साथ में वाईफाई के साथ में आपको ब्लूटूथ फ्री में वहां पे मिलता है। फ्री में नहीं बोलोगे, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो कि यार ब्लूटूथ वहां पे साथ में मिल रहा होता है, तो हम उसको यूज करना सीखेंगे। अब खाली मैं आपको यूज करने सिखाता तो आप सीखते नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मैं एकदम जीरो से कैसे यूज करते हैं सो लेकर के प्रोजेक्ट तक मैं आपको बताऊं, और साथ में मैं हर एक लाइन कोड आपको बढ़िया तरीके से लिख करके एकदम जीरो से सिखा रहा हूं। मैं कोड कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला हूं या लिखा हुआ कोड में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बल्कि लिख के दिखाने वाला हूं। तो आप कोडिंग सीखो सो दैट कि अपने प्रोजेक्ट को जैसा चाहो वैसा कस्टमाइज कर सकते हो। बिल्कुल जैसा कोड चाहो आप लिख सकते हो। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं यार, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट काम कैसे करने वाला है। एकदम ध्यान से सुनोगे, ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से। हमारे पास ये जो बोर्ड है वो ESP32 का बोर्ड है। ओके फाइन। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, लाइक बल्ब हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन या फिर कोई पंप, कुछ भी हो सकता है, इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं अगर मैं रिले को यूज कर लूं। सो रिले बेसिकली एक स्विच की तरह काम कर रहा होता है। मैंने कहा रिले बेसिकली एक स्विच की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि यहाँ सब सप्लाई दे रहे हो, तो इसका एक वायर डायोड पंप में चला गया, ठीक है? अब ऐसे समझो, एक वायर जो होगा, एक वायर जो होगा वो एक रिले, यहाँ पे 4 रिले, 1 2 3 4, ठीक है? 4 चैनल रिले बेसिकली इसको बोला जा रहा है। तो 4 रिले हैं, तो 4 स्विच की तरह काम कर रहा होगा, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? 4 डिवाइस को कंट्रोल कर पा रहे होगे। तो मैंने कहा कि ये जो आपका सप्लाई है, जहाँ सब सप्लाई दे रहे हो, ठीक है? एक वायर तो डायोड के पंप में, और एक वायर जैसे स्विच से होते हुए जाता है उसी तरीके से एक वायर इससे होते हुए गया, पहले यहाँ पे और फिर यहाँ से इधर। अब बात को समझो। ऐसा समझ लो कि अगर आप ये दोनों टच हो गया तो फिर यहाँ पे चूंकि सप्लाई जा ही रहा है तो ये पंप ऑन हो जाएगा। और अगर ये मतलब क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट अगर आपको पता होगा, तो अगर ये टच हो गया, ऐसा समझो एकदम देसी भाषा में, तो ये चलने लगेगा ठीक है? क्योंकि यहाँ से सप्लाई दिया गया है। अगर ये टच नहीं होगा, स्विच भी तो ऐसे ही काम करता है ना, नॉर्मल स्विच, तो अगर ये ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर ये ऑफ है। अब स्विच आपने देखा होगा है ना, स्विच एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। तो हम ना यहाँ पे स्विच ना यूज करके हम इस रिले को यूज करें। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको हम हाथ से ऐसे प्रेस नहीं कर रहे होंगे, एक्चुअली में इसको कंट्रोल कर रहा होगा ये। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने कहा कि ये कंट्रोल कर रहा होगा ये ESP32। तो यहाँ से अगर आपने देखा होगा, आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ से एक वायर आया हुआ है, एक वायर आया हुआ है, ये 2 3 4, मतलब ये चारों के लिए ना एक वायर आया हुआ है। तो यहाँ से ना सिग्नल आएगा कि इसको कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। दैट्स इट, इतना ही कहानी है। तो हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे कि कब इसको ऑन करना है, कब इसको ऑफ करना है। प्रोग्राम क्या करेंगे, कब इसको ऑन करना है, कब इसको ऑफ करना है, कब इसको ऑन करना है, कब इसको ऑफ करना है, कब इसको ऑन करना है, कब इसको ऑफ करना है। ऐसे करके ये चारों के लिए हम यहां से सिग्नल भेज रहे होंगे इन पिन्स के थ्रू। तो ये बेसिकली क्या है, इनपुट पिन है, राइट? तो यहां से हम कमांड भेज रहे होंगे, इसको हम प्रोग्राम करेंगे, इसको हम सिखाएंगे कब तुम्हें यहाँ पे हाई भेजना है, कब यहाँ पे लो भेजना है। तो अगर इस पिन में हाई आया तो ये ऑन हो जाएगा, इस पिन में लो आया तो ये कह सकते हो कि ऑफ हो जाएगा। ऐसे उसी तरीके से इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने एक पंप का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है? वेल, अब बात यहाँ पे ये कि जब हम इसको प्रोग्राम कर रहे होंगे, इसको जब हम बता रहे होंगे, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि एक्चुअली में कब हमें इस पिन को हाई करना है, इस पिन को कब लो करना है, कब इस पिन को हाई लो करना है, कब इस पिन को हाई लो करना है, ये बात बताना पड़ेगा। तो ये चीज हम करवाना चाह रहे होंगे कि मोबाइल फोन या जो भी आप कह सकते हो, राइट?
तो यहाँ पे बेसिकली हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ना फ़ोन होगा, फ़ोन का ब्लूटूथ जो होगा, हाँ मैंने कहा फ़ोन का ब्लूटूथ इसके ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ये दोनों क्या होने वाले हैं, आपस में कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो फ़ोन में ना एप्लीकेशन, दो तरह के एप्लीकेशन में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। एक एप्लीकेशन ऐसा होगा जो हम पे वॉइस कमांड देंगे, हाँ जी बिल्कुल, मैं टच करूँगा और बोलूँगा लाइट ऑन, तो यहाँ से कमांड जाएगा लाइट ऑन, और मैं इसमें कोड लिखा रहूँगा कि अगर लाइट ऑन कमांड आता है तो इस केस में क्या करो कि ये जो पहला वाला जो रिले है उसको ऑन कर दो। तो फिर यहाँ पे तो सप्लाई लगातार आ ही रहा होगा, तो फिर यहाँ पे हमारा पंप क्या होगा, चलने लगेगा। बातें समझ में क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल। अगर यहाँ से लाइट ऑफ, अब आप बोलोगे कि लाइट ऑफ क्यों, और आप पंप ऑन पंप ऑफ कर, अभी काम करो ना, कमांड ऐसे रहेगा, ठीक है, कि यदि पंप ऑन कमांड आता है या मशीन ऑन कमांड आता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा यदि कमांड मशीन ऑन आ रहा है तो इस केस में इसको ऑन कर दो। अगर कमांड मशीन ऑफ, अगर टच करके आप मशीन ऑफ बोलोगे तो यहाँ पे मशीन ऑफ आ जाएगा कमांड, हाँ बिल्कुल, जो आप बोलोगे ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, ब्लूटूथ के जरिए ये बोर्ड में। और हम अब यहाँ पे चेक करेंगे कि कमांड क्या आ रहा है, यदि ये कमांड आ रहा होगा तो ये करो, यदि ये कमांड आ रहा होगा तो ये करो। ये बात हम इसको लिख करके समझाएंगे, इसी को तो बोलते हैं प्रोग्रामिंग करना, राइट, हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं कि कब किसको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, ये डिपेंड करेगा कि हम क्या रखना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कि मशीन ऑन मशीन ऑफ पे ये ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, फिर कमांड आएगा लाइट ऑन लाइट ऑफ, तो मान लो कि इससे लाइट कनेक्ट है, तो इफ़ यदि लाइट ऑन है तो इसको यहाँ पे इसके लिए जो इनपुट पिन है इसके लिए भी एक इनपुट पिन होगा, ठीक है, 1 2 3 में से कोई एक होगा, इसके लिए भी ऐसे कनेक्ट हुआ है कोई एक, और एक इसके लिए, सबके लिए एक एक के लिए एक एक यहाँ से कनेक्टेड है। तो फिर उसमें सिग्नल डाल देंगे क्या, हाई, बात समझ आएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। फिर अगर कमांड आता है लाइट ऑफ, तो फिर उसमें सिग्नल भेज देंगे क्या, इस चैनल के लिए, इस रिले के लिए ऑफ, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। ऐसे करके हम सबके लिए कोड कर सकते हैं, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये बोल के किए हैं, हाँ यहाँ पे बोल के कमांड भेजे या बटन प्रेस करके भेज सकते हैं, तो एक ऐसा भी एप्लीकेशन हम देखेंगे, राइट। और ये दोनों एप्लीकेशन मैंने बनाने के लिए भी सिखाया हुआ है, अगर आप चाहो तो उसको सीख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी आप डायरेक्ट से ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि ये एप्लीकेशन का लिंक भी आपको देने के लिए आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। हालांकि बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि आप प्ले स्टोर से ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बिना कोई दिक्कत के आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा ये लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लेना और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो फिर आपका अभी मेन काम क्या है, कोडिंग, प्रोग्राम लिखते हैं, हाँ प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हमारा ये एप्लीकेशन या ये फ़ोन का जो ब्लूटूथ है कह सकते हो कनेक्ट होगा पहले इससे, फिर कमांड जो आएंगे कब किसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ये पूरा बात हम लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग मेन पार्ट होने वाला है, उस पर फोकस करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग रियल डिवाइस से काम करेंगे, ठीक है। वेल, तो सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूँगा एडिनो का आईडी, आप देख सकते हो एडिनो का आईडी मैंने ओपन कर लिया है। एकदम ध्यान से चीज़ों को समझोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज आप फंस जाओगे, ठीक है, सुनोगे ध्यान से आप। सबसे पहले तो मैं यार इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं एकदम पूरा जीरो से लिखूंगा, ठीक है। दो फंक्शन आपको यहाँ पे बनाने हैं, वाइड सेटअप, ओके, और फिर एक और बनाने हैं वाइड लूप, ओके। इधर देखोगे आप बड़े तरीके से, वाइड सेटअप के अंदर में हम वो कोड लिखते हैं जिसको हम चाहते हैं एक बार चले, सीधी बात, मैंने कहा हम वो कोड लिखते हैं जिसको चाहें एक बार चले, जिसको हम चाहते हैं कि बार बार चले उसको हम वाइड लूप के अंदर में लिखना चाहते हैं, ओके फाइन। यहाँ पे एक बात को ध्यान से आप समझोगे, मैंने कहा एक बात को बहुत ही ध्यान से समझोगे, ये हमारा जो फ़ोन का जो ब्लूटूथ है, हाँ फ़ोन का जो ब्लूटूथ है और इसका जो ब्लूटूथ है, इन दोनों को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होता है, हम उस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, ओके। और वो लाइब्रेरी जो है उसका नाम है ब्लूटूथ सीरियल, तो उसको पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हैच इंक्लूड, हाँ हैच इंक्लूड लिखना है आपको, एकदम देखो आप बढ़िया तरीके से ना, हैच इंक्लूड, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है ब्लूटूथ सीरियल, ठीक है। मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। कैपिटल BLUATOOTH ब्लूटूथ हो गया, और उसके बाद serial.h, कुछ इस प्रकार से आप देखो बढ़िया तरीके से, है ना, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। अब इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली आप ऐसे लिखोगे, और फिर इसका नाम आप दे दो जो भी आपने नाम देना चाहते हो। तो मैंने नाम दिया इसका नाम serial BT,
ओके हाँ जी बिल्कुल, मैंने इसका नाम क्या दे दिया है, सीरियल बीटी ऐसे कुछ। वेल अब एकदम ध्यान से सुनते जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एकदम नहीं, एकदम डायरेक्ट से नहीं लिख रहा हूँ सारा कोड, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करा। वो लाइब्रेरी होगा जो कि हमारा फ़ोन का जो ब्लूटूथ होगा और हमारा जो ESP32 का जो ब्लूटूथ होगा उसको कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करने में हेल्प कर रहा होगा। ओके तो ये लाइब्रेरी का हमें जरूरत पड़ा, उसका एक इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया, क्योंकि बार बार हम इतना लंबा नाम नहीं लिखना चाहेंगे, हम ये छोटा सा चीज़ जो है इसको लिखना चाहेंगे अब। और इसको और छोटा करना है तो आप सिंपली BT लिख दो, चलो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल B कैपिटल T इस तरीके से लिख दिया। नाउ अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा जो ESP32 जो है ना, मैंने कहा हमारा ESP32 का जो ब्लूटूथ है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। आप एक एक चीज़ को बढ़िया से देखते जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो उसके लिए स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा BT डॉट, हाँ BT डॉट बिगिन। ओके बिल्कुल सही सुना आपने, BT डॉट बिगिन आपको लिखना है इसी तरीके से। अब हर डिवाइस का ब्लूटूथ का एक नेम होता है, तो हमारा जो ESP32 होगा उसका ब्लूटूथ का नेम हम यहाँ पे रखना चाहेंगे। तो मैंने दे दिया इसका नाम SBS ऑनलाइन। ये मैं एक काम करता हूँ, मैं नाम देता हूँ माई ESP32 BT, मैंने ऐसा कुछ दे दिया, ये माई ESP32 मैंने ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है। यही नाम शो करेगा जब आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे। मतलब हमारा ये ESP32 स्टार्ट होगा और जब हम फ़ोन से सर्च करेंगे ब्लूटूथ ऑन करके, तो ये नाम एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। एक एक लाइन को आप समझते जाओ। ओके फाइन, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा ना बेसिकली, कि जैसे मान लो हमारा जो ESP32 है उसमें क्या वैल्यू आ रहा है, ये चीज़ हमें डिस्प्ले करके देखना होगा। तो ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो हमारा है ना, इसमें एक सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है, एक मॉनिटर हमको मिलेगा और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। बातें समझाने में क्या बोल रहा हूँ। अब उसको यूज़ करने के लिए, उस स्क्रीन को यूज़ करने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है, हमें सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सीरियल डॉट बिगिन आपको लिखना है, सीरियल डॉट बिगिन इस तरीके से लिखना है और इसमें बॉड रेट सेट करना है। हाँ बॉड रेट सेट करना है, मतलब कितने स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा वो हमें यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो मैं बेसिकली 9600 आपने सुना होगा, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 115200। इस पर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इस तरीके से बस लिख देना। चलो बहुत ही शानदार। तो इसको मैंने इसलिए यूज़ करा है ताकि मैं क्या वैल्यू आ रहा है मैं उसको डिस्प्ले करके देखना भी चाहूँगा। हाँ अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो जरूर मैं ऐसे कर लूँगा। ओके फाइन, बहुत ही शानदार, वेल एक नंबर फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे वाइड लूप के अंदर में आते हैं। मैंने कहा वाइड लूप के अंदर में आते हैं, ध्यान से एक एक चीज़ को देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक वाइड लूप चलेंगे। हाँ अगर आपको C++ का नॉलेज नहीं है, देखो मैं यहाँ पे भले कोड सिखा रहा हूँ, बट ये सब जितना भी चीज़ है ना, वाइल फॉर ये हैच इंक्लूड वगैरह ये सब C++ के अंदर में। मैंने C++ का एक 7.5 घंटे का वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाकर उसको देख करके अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। अगर वो नहीं देखना है और आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ एडिनो ESP32 ये सब में काम करना है, तो मैंने एडिनो प्रोग्रामिंग का एक 5 घंटे का वीडियो बना रखा है, उसमें भी मैंने पूरा चीज़ डिटेल में बता रखा है। तो अगर आपने वो भी देखा हुआ है तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ रहे होंगे, है ना, एग्जैक्टली। तो वाइल, हाँ जब तक, और ऐसे ही लिखना आपको, है ना, ये कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आपने कैपिटल वाइल लिख दिया, हाँ कैपिटल W लिख दिया, एक भी लेटर अगर आपने बड़ा छोटा कर दिया तो फिर जो ट्रांसलेटर है वो समझ नहीं पाएगा, तो उसके इसमें फिर एरर देगा। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप ध्यान से सुन रहे होगे तो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे वाइल में लिखता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे वाइल लिखता हूँ जब तक, मैंने कहा जब तक BT डॉट अवेलेबल होगा। अवेलेबल, BT डॉट अवेलेबल मतलब, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। सुनोगे मेरी बात ध्यान से, थोड़ा आप सुनोगे बढ़िया से। हाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इतना आसान नहीं है चीज़ें जितना आप सोच लेते हो। ओके फाइन, तो गेम क्या है ना कि ये हमारा बोर्ड है, कौन सा, ESP32, इसका ब्लूटूथ है यहाँ पे। ओके फाइन, तो सीन क्या है ना कि हमारा ये फ़ोन के अंदर में जो ऐप है, ओके बढ़िया से सुनोगे, अभी ये दोनों कनेक्ट हो गया। हाँ मतलब सीन ऐसा है कि ESP32 का नाम दिख रहा होगा इस फ़ोन में, लाइक ये वाला नेम है ना, माई ESP32, और उसके बाद यहाँ फ़ोन का ब्लूटूथ हमें ऑन करना पड़ता है। ब्लूटूथ जो फ़ोन का है उसको ऑन करके पेयर करना पड़ता है, पेयर डिवाइस। सर्च में पहले दिखेगा ये नाम माई ESP32, फिर उसको पेयर डिवाइस कर लोगे, जैसे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जैसे पेयर हो जाएगा, मतलब दोनों ये ऐसे कनेक्ट हो चुका है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। वेल अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एप्लीकेशन खोलेंगे अपने फ़ोन में और जो ब्लूटूथ यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, पहले इस एप्लीकेशन में भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे ना,
जितने भी पेयर डिवाइस होंगे उसमें से ESP32 को, माई ESP32 को मतलब इसके नाम को सिलेक्ट करेंगे सो दैट कि उसके साथ मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस एप्लीकेशन में वॉइस कमांड के थ्रू या बटन होंगे कि ये बटन प्रेस करने पे ये कमांड जाएगा ऐसा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन चाहो तो आप बनाने के लिए सीख सकते हो, ठीक है, मैंने सिखा रखा है। हाँ मैंने कहा मैंने सिखा रखा है, आप जा करके सीख सकते हो। ओके फाइन, देख सकते हो ये बटन वाले और ये एक एप्लीकेशन है जो कि आप इसको टच करके बोलोगे और डेटा जा रहा होगा। ये दोनों एप्लीकेशन मैंने बनाने के लिए सिखाया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके फाइन, फिलहाल अभी यहाँ पे फोकस करो। तो सीन क्या है ना, हाँ मैंने कहा सीन क्या है कि ये एप्लीकेशन में जाकर के अपने सेलेक्ट करने हैं कि MySP32। अब यहाँ पे जो डेटा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल या आप टच करके बोल रहे हो या फिर बटन प्रेस करके, तो जैसे मान लो यहाँ पे आपने बोला लाइट ऑन, सुनोगे लाइट ऑन, तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा पूरा कमांड एक ही बार में चला जाएगा। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे वैसे जाएगा। जैसे आपने बोला लाइट ऑन तो पहले L जाएगा यहाँ पे, है ना, बात को समझोगे। उसके बाद फिर I जाएगा, फिर Z, फिर H, फिर T, बस है ना। उसके बाद फिर स्पेस, फिर ऑन। तो एक एक कैरेक्टर यहां पे जा रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, मैं यहां पे एक डब्बा बनाऊंगा, एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल में सबसे पहले मैं एक एक कैरेक्टर रीड करूंगा। जैसे पहले L आया ना तो पहले L, फिर I आया ना तो I, फिर G आया ना तो G। और मैं एक और डब्बा बनाऊंगा, हाँ इसमें इस डब्बे में मैं रीड करके रखूंगा पहले L और फिर L में यहां डाल दूंगा। बात को समझो जो मैं कह रहा हूं। एक दूसरा डब्बा हम बनाएंगे, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, मतलब इसमें हम वर्ड रख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा L, फिर आ रहा होगा I, तो I रीड करके फिर इसी में जोड़ देते जाएंगे। फिर आएगा Z, फिर H, फिर T, फिर स्पेस ऑन। तो यहाँ पे एक एक लेटर आते जाएगा और फिर उसको हम यहाँ पे डालते जाएंगे, है ना, ये ऐड होता जाएगा और फाइनली ये पूरा का पूरा चीज हमारे पास आ जाएगा। अब ऐसा कब तक कर रहे होंगे, जब तक इस पॉइंट पे वैल्यू आ रहे होंगे। बातें समझ आ रही क्या? तो मैंने इसीलिए एक कोड लिखा हुआ, एकदम ध्यान से आप देखोगे, ठीक है। मैंने लिखा कि वाइल BT डॉट अवेलेबल, जब तक उस पिन पे वैल्यू अवेलेबल होगा, जिस पे वैल्यू आ रहा है, जब तक वैल्यू अवेलेबल होगा तब तक एक काम करो, और हर कैरेक्टर रीड करने में 50 मिली सेकेंड का, मैं ऐसे बहुत कम होता है, मैं ऐसे डेली डाल दे रहा हूँ। ओके फाइन, अब हर कैरेक्टर को रीड करो। तो कैर C नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, हाँ C नाम का एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि एक एक लेटर जो है एक कैरेक्टर है, तो इसीलिए मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, एक डब्बा बनाया, ठीक है। इसी तरीके से डब्बे बनते हैं, डेटा टाइप और फिर डब्बे का नाम। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें करना यह है कि BT डॉट रीड करने हैं, ठीक है, BT डॉट रीड। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। उस पॉइंट पे जहां पे हमें वैल्यू आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या करना है, वैल्यू रीड करने हैं। तो BT डॉट रीड करने से, ये जो BT है ना, कौन सा है, ब्लूटूथ सीरियल, मैंने कहा ना कि इसकी मदद से ये सारा चीज कर रहे होंगे। तो वैल्यू रीड कर रहे हैं और रीड कर रहा होगा तो एक बार में एक कैरेक्टर आ रहा होगा जो कि C में जा रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनोगे, मैं एक डब्बा बनाऊंगा, बाहर बना रहा हूं क्योंकि मैं इसको कहीं भी यूज करना चाहूंगा बाद में, ठीक है। तो ये डब्बा जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, मतलब पूरा का पूरा मैं एक वर्ड जैसा मैं चीज रखना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रिंग, और मैंने इसको लिखा टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। इनिशियली मैं इसमें कुछ नहीं रख देता हूँ, ऐसे खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके फाइन, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, ओके ध्यान से सुनना। ये जो टेक्स्ट है, हाँ ये जो टेक्स्ट है, इसमें मैं डालते जाऊँगा टेक्स्ट का पुराना वैल्यू। जैसे मैंने बोला ना लाइट ऑन, तो L पहले से होगा, फिर I ऐड कर देंगे, तो जो पहले से है प्लस जो अभी C में आया है। बातें समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे मान लो कि देखो अभी कुछ तो नहीं है, तो अभी सिर्फ L आया होगा, तो C में होगा क्या, L, हाँ बिल्कुल। तो टेक्स्ट में कुछ नहीं था, प्लस L, और फिर कहाँ चला गया, टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट में वैल्यू अपडेट होकर के मिल गया L, इस बात को इमेजिन करो, ठीक है, L आ गया। फिर क्योंकि अभी भी वैल्यू आते ही है तो ये ट्रू होगा, तो फिर अगला चीज रीड करेगा, पता चलेगा I आया, L के बाद I, लाइट ऑन, ठीक है, I कैरेक्टर आया, तो I को रीड करके C में रख लिया, और फिर C को ऐड कर दिया फिर टेक्स्ट में जो पहले था। तो टेक्स्ट में पहले से क्या था, L, अब I ऐड हो गया तो LI हो गया, तो टेक्स्ट में अब क्या हो गया, टेक्स्ट वाले डब्बे में LI हो गया। ऐसे ही कर करके जब तक वैल्यू आ रहा होगा तब तक ये इस तरीके से ऐड कर दिया, और फाइनली आपको टेक्स्ट में क्या मिलेगा, लाइट ऑन, पूरा का पूरा कैरेक्टर। ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अब देखो ध्यान से, इफ यदि, हाँ यदि कुछ है, कहां पे, टेक्स्ट में, यदि टेक्स्ट डॉट लेंथ, टेक्स्ट का लेंथ ग्रेटर देन 0 है। टेक्स्ट का लेंथ कहने का मतलब ये बात आपको समझना चाहिए, जैसे टेक्स्ट में क्या है अभी, लाइट ऑन, तो लाइट ऑन का लेंथ कितना होगा पता है आपको, LIGHT
5 कैरेक्टर फिर स्पेस, बात को समझोगे। मैंने कहा आप थोड़ा जानो भी ये सब चीज़, ठीक है। वेल मैं नीचे करता हूँ LIGHT स्पेस ऑन। तो इसमें इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो ये 0 से बड़ा है ना, हाँ बिल्कुल। अगर कुछ नहीं होगा तब एक्चुअली में ये कंडीशन फॉल्स होगा। हाँ कुछ नहीं होगा तो एक्चुअली में क्या मिलेगा, लेंथ 0 मिलेगा, ठीक है। वेल तो मैं बोलूँगा कि जब वैल्यू आया है टेक्स्ट में तब ये काम करो। क्या करो, हाँ मैं बता रहा हूँ ना क्या करना है। सबसे पहले तो यार मैं डिस्प्ले करके देखना चाहूँगा। ओके सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले करके देखना चाहूँगा सीरियल डॉट, हाँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ओके सीरियल डॉट प्रिंट एलन मतलब ये जो सीरियल मॉनिटर होगा ना, अभी जो मैं बोल रहा था, टूल पे जाएंगे, यहाँ पे एक मॉनिटर दिखेगा आपको, वहाँ पे हम डिस्प्ले करके देखना चाहेंगे एक्चुअली में क्या वैल्यू आ रहा है। कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराना चाहूँगा किसको, टेक्स्ट को। ओके फाइन, ये बात पता करने के लिए कि हाँ वैल्यू आ भी रहा है या नहीं, अदरवाइज बेकार में पगलाते रहेंगे, कुछ और प्रॉब्लम होगा तो, है ना। पता चलेगा वैल्यू ही नहीं आ रहा है और हम पागल हो रहे हैं। तो अगर वैल्यू मिल ही नहीं रहा तो फिर हम देखेंगे कि क्यों नहीं वैल्यू मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें ना अच्छा प्रैक्टिस है। ओके फाइन, तो अभी ये हो गया, डिस्प्ले करवा लिए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ यदि, ध्यान से सुनो, अब हम चेक करेंगे कि यदि टेक्स्ट इज इक्वल टू है, हाँ ये इक्वल डबल इक्वल टू क्या करता है, इक्वलिटी को चेक करता है कि यदि ये टेक्स्ट में कमांड ये है कि लाइट ऑन, ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, लाइट ऑन करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट ऑन कैसे होगा ये भी समझो पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अलग अलग डिजिटल पिन है, ठीक, मैंने कहा वही 1 2 3 4। तो मैं एक को बस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक को बता रहा हूँ। ये हमारे पास चैनल जो था ना रिले, इसमें एक रिले ऐसे, तो इसमें अलग अलग इनपुट पिन था। तो ये पहला इनपुट पिन पहला रिले के लिए। ओके फाइन, तो मैं क्या करूँगा कि लाइट ऑन के केस में इसमें भेज दूंगा हाई। ओके हाँ हाई राइट कर दूंगा, यहाँ से आउटपुट भेज दूंगा हाई। तो ये क्या हो जाएगा, रिले ऑन हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो, स्विच ऑन हो गया, राइट। तो इधर से जो चीज़ कनेक्ट होगा ऐसे, तो जैसे मान लो ये सप्लाई है, एक वायर डायरेक्ट गया जो भी डिवाइस होगा उसमें, लाइक बल्ब होगा या मशीन होगा जो भी, और एक वायर जो है इस तरीके से रिले से होके गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे हाई भेजा ना, तो समझ लो कि ये टच हो गया ऐसे और ये जल जाएगा, ठीक है। एक बात मैं बता देता हूँ, रिले के बारे में मैंने भी बता रखा है कि रिले क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। वो प्लेलिस्ट में एडिनो वाला दे दूंगा, उसमें आप जाकर के देख लेना यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके तो एक ही वीडियो में बताना सारी चीज़ पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ मैंने बता ही रखा है ऑलरेडी। ओके फाइन, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अगर लाइट ऑफ का कमांड को, तो इस पॉइंट पे क्या करो, हाँ यहाँ पे राइट कर दो लो, तो इससे क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक। अब वैसे एक दूसरा डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा हमारा, हाँ एक दूसरा डिजिटल पिन से हमारा कनेक्ट होगा, एक दूसरा चैनल का, मतलब दूसरा रिले का जो ये होगा। ओके इसी तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए, फिर एक तीसरा एक चौथा, मैं एक को बस टारगेट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके फाइन, तो अब हमें एक डिजिटल पिन के साथ गेम खेलने हैं। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि डिजिटल, हाँ सॉरी, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि पिन मोड मैं 2 को यूज़ कर रहा हूँ, हाँ 2 को यूज़ कर रहा हूँ आउटपुट के लिए, क्योंकि 2 नंबर से मेरा रिले कनेक्ट होगा, तो वहाँ से हम वैल्यू भेज रहे होंगे, वहाँ पे वैल्यू आ नहीं रहा होगा, इस बात का ध्यान रहे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये 2 नंबर पिन है सपोज, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हम राइट कर रहे होंगे इसमें, तो वैल्यू बाहर निकल रहा है, तो आउटपुट ओके किसको जा रहा है, रिले को जा रहा है। चलिए बहुत ही शानदार। अब मैं इसको चाहूँ तो कांस्टेंट डिफाइन भी कर सकता हूँ, या मतलब कांस्टेंट भी रख सकता हूँ, या फिर डिफाइन भी कर सकता हूँ। ये सब बातें समझ में आएगा, या तो फिर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा अगर आपने मेरा वो C++ का वीडियो देख रखा है, या फिर आप वो 5 घंटे का एडिनो का वीडियो देख रखे हो, तो बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। बट नहीं भी देख रखा है तो भी आप डायरेक्ट समझो कि 2 नंबर पिन को हम यूज़ कर रहे हैं, जो D2 है ना उसको यूज़ कर रहे हैं आउटपुट की तरह, दैट्स इट। ये पहले हमें बता लेना पड़ता है वाइट सेटअप के अंदर में। देन यहाँ पे आने हैं, ठीक है, यहाँ पे आने हैं इस जगह पे, और यहाँ पे लिखना है कि यदि टेक्स्ट मतलब वही जो कमांड आ रहा है लाइट ऑन अगर आ रहा है, तो इस केस में मैं डिजिटल राइट करना चाहूँगा 2 नंबर पे हाई, हाँ जी हाई मतलब ऑन कर दो, ठीक है। एल्स इफ और यदि मान लो टेक्स्ट जो कमांड है वो आ रहा होगा लाइट ऑफ, तो फिर हम ये चीज़ करना चाहेंगे क्या, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, और ये जो 2 नंबर पिन है, हाँ इस पे हम वैल्यू करना चाहेंगे लो,
कैपिटल लिखोगे इसी तरीके से। ओके फाइन। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि बस एक मैंने यहाँ पे पिन को यूज़ किया हुआ है 2 को। आप 3, 4, 5 से भी रिले का एक एक पिन कनेक्ट कर दो और फिर उसके लिए भी यहाँ पे लगातार से लिखते जाओ एल्स इफ अगर टेक्स्ट आ रहा है मशीन ऑन, टेक्स्ट इक्वल टू के लिए मशीन ऑन, तो डिजिटल राइट 3 को हाई कर दो। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने सिर्फ ये चीज़ें बनाए किसके लिए, लाइट ऑन लाइट ऑफ मतलब 2 नंबर के लिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि 3 नंबर, हाँ जो हमारा ESP32 का 3 नंबर पिन होगा उसको मान लो कि आपने कनेक्ट करा हुआ है रिले के एक और सेकेंड वाला जो रिले होगा, 4 चैनल वाला रिले में यूज़ कर रहा हूँ तो सेकेंड वाला से कनेक्टेड होगा। ठीक है, मैं ये बात पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा कि ये मान लो कि 3 नंबर पिन है, ये कनेक्ट है इससे, तो आप पहले क्या करोगे 3 नंबर को पिन मोड करके ऐसे जैसे 2 कहते हैं वैसे ही बताओगे कि पिन मोड मैं 3 को यूज़ कर रहा हूँ आउटपुट के लिए। ठीक है वेल, और उसके बाद हम यहाँ पे हाई भेजेंगे कब, वहाँ पे एल्स इफ में लगाते जाएंगे कि एल्स इफ जब टेक्स्ट इक्वल टू मशीन ऑन आएगा, सपोज मान लो कि वहाँ पे मशीन कनेक्ट रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे 3 को हाई कर देंगे। फिर एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ टेक्स्ट इक्वल टू अगर मशीन ऑफ आ रहा है तो फिर उसको लो कर देंगे। फिर उसी तरीके से लाइट के लिए उसी तरीके से सारे के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आप पे छोड़ता हूँ, ये कोड आप कंप्लीट करोगे। तो फिलहाल इतना यार अगर देखें तो सब कुछ ठीक ठाक है। मैं इसको सेव करना चाहूँगा और मैं इसको अपलोड करके टेस्ट करना चाहूँगा। ओके, एक बात का विशेष ध्यान रहे कि 2 नंबर में हमारा ऑनबोर्ड LED भी कनेक्ट है, पता है ना आपको? हाँ जी, तो आप चाहो तो बिना रिले के एक बार पहले ये टेस्ट कर सकते हो कि हमारा ऑनबोर्ड LED ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये काम पहले आप कर सकते हो अगर चाहो तो। मैं एक काम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं पहले इसको अपलोड कर रहा हूँ। ओके तो मैं इसको अरे यार चैनल सब्सक्राइब किया नहीं आपने? चैनल को आपने सब्सक्राइब किया या नहीं? कर दो ना, फिर आप सपोर्ट नहीं करोगे यार तो मज़ा कैसे आएगा वीडियो बनाने में, राइट? मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, आप बस थोड़ा सा मेरा ये हेल्प कर दो कि लोगों तो कंटेंट पहुंच नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप प्रमोट करो, चैनल को प्रमोशन करवाओ, ऐसे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यार कंटेंट में अगर दम होगा तो ये काम आप खुद कर दोगे, है ना? आप ही मेरे कह सकते हो कि गूगल एड्स या जो भी हो सब आप लोग हो। ठीक है, तो आप लोगों में शेयर करो वीडियो वगैरह, है ना? कहानी यही है। चलो लोगों को जोड़ो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये आपका चैनल है। अब आप समझ लो, ठीक है, कैसे आप इसको ग्रो करवाओगे। मैं आप पे छोड़ता हूँ ये काम। हाँ बिल्कुल, अब आप जिस चैनल में सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो चैनल आप ज़रूर चाहोगे कि यार थोड़ा बड़ा बने, है ना? तो फिर बनाओ, ये आपका काम है, मेरे कंट्रोल में नहीं है रियली ये काम। मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड करना, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कंटेंट में दम होगा तो ये हेल्प आप खुद करोगे, मेरा मुझे पता है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वही है कि पहले आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट हाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। ये COM6 पे आपको देख रहे होंगे, ये है ना? इस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे ये चीज़ करना है। सीधा मैं अपलोड पे क्लिक मारता हूँ। सबसे पहले कंपाइल होगा, अगर कोई तरह का एरर वेरर नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो जाएगा और सक्सेसफुली ट्रांसलेट होने के बाद अपलोड भी हो जाएगा। ओके फाइन। चलो 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 चलो। ओके, सो यहाँ पे एरर है। क्या एरर है ज़रा देखें? हाँ ज़रा देखते हैं क्या एरर है। एरर तो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है। बोले ना, एक भी छोटा सा प्रॉब्लम ये बर्दाश्त नहीं करता। समझ रहे हो? क्यों ही करेगा भाई, ग्रामेटिकल मिस्टेक हमने करा हुआ है। बिल्कुल, लैंग्वेज बहुत तगड़ा है, माफ़ नहीं होंगे। बात समझ गया? हाँ जी। चलो 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 चलो, कंपाइलिंग स्केच। ओके फाइन। रेडिंग रेडिंग, हो जा जल्दी। चलो ये अपलोड हो रहा है, तब तक मैं एक काम करता हूँ। नहीं, इसको पहले अपलोड होने दे लिया जाए। ओके, मैंने कहा इसको पहले अपलोड होने दे लिया जाए। ओके फाइन, चलो ये हो गया, डन अपलोडिंग लिख दिया ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके मैं फ़ोन पे दिखाता हूँ चीज़ें। ओके फाइन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाने हैं और अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। तो ब्लूटूथ मेरा ऑन है। देन
पेयर डिवाइस नहीं होगा तब कर लोगे। अभी आप थोड़ा सा देखना एक चीज़ कि मैंने ऑलरेडी इसको पेयर कर रखा है। देखो अभी यहाँ पे लिख रहा है माई ESP32, पहले किसी और नाम से था लेकिन ये ऑटोमेटिकली नाम जैसे मैंने वहाँ पे चेंज किया प्रोग्राम में तो ये भी चेंज हो गया है ना, ये पेयर डिवाइस में। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस में भी आपको मिल रहे होंगे क्योंकि आपने पेयर नहीं किया। फिर क्लिक करना और पेयर कर लेना। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं चाहूँ तो अनपेयर कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे अनपेयर करा तो यहाँ पे देखो देखने लगा अवेलेबल डिवाइस में, तो इस पर मैंने क्लिक करा ऐसे और पेयरिंग करा और जैसे ये पेयर हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पेयर पे मैंने क्लिक करा, ये देखो ऊपर आ गया। वेल तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब क्या करना है कि एप्लीकेशन आपको ओपन करना है जो एप्लीकेशन मैंने दिया हुआ है। ओके तो ये रहा एप्लीकेशन। कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे गौर से तो बैक जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ इज नॉट कनेक्टेड। कनेक्ट पे क्लिक करना और माई ESP32 यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, तो सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो कनेक्टेड लिख दिया, आप देख पा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा, अब जो बोलूँगा ना यहाँ टच करके ये चीज़ पास होगा मेरे ESP32 को, और मेरा ESP32 अभी कनेक्ट है कंप्यूटर से, ये बात समझोगे, ठीक है। तो मैं टूल पे आता हूँ, सीरियल मॉनिटर ऑन करता हूँ। एक बात का ध्यान रहे कि ये बॉड रेट आप यहाँ पे देख लेना कि एग्जैक्टली यही हो, क्योंकि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। आप देख लो यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन है ना, लिखा हुआ है ना ये एग्जैक्टली। चलो फिर मैं जो भी बोलूँगा यहाँ पे एक बार पहले वो डिस्प्ले होना चाहिए, और अगर वही कमांड अगर मैंने लाइट ऑन बोला होगा तो फिर मेरा जो ऑनवर्ड LED मतलब 2 नंबर से जो भी मेरा तो फिलहाल अभी और LED कनेक्ट है ना, मैं उस पर भी जाऊँगा तो रिले को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, फिर वो भी कंट्रोल हो रहा होगा। दैट्स इट, बात समझ गया। वेल तो यहाँ पे मैं अभी ये काम करने वाला हूँ। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी टच करके मैं बोलता हूँ लाइट ऑन, बूम। आप देखो यहाँ पे लाइट ऑन ये आ रहा है ना, और ये मेरा जो बोर्ड है, मेरा जो ESP32 बोर्ड है, इसका लाइट ऑन नहीं हुआ। क्यों होगा? यहाँ पे मैच ही नहीं किया, ये T होना चाहिए था, ठीक है। मैं लाइव ऑन बोलूँगा तब जाकर के ये ऑन करेगा। तो यार ये मेरे से मिस्टेक हुआ है, मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा से मैं अपलोड करना चाहूँगा। ओके चलो मैं इसको ठीक करके मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, और मेरे से मिस्टेक हुआ, ये होता है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, गलती करना भी चाहिए, और जब मैं गलती करता हूँ ना तो मैं अपने आप को डांट भी लगाता हूँ, खतरनाक वाला, ठीक है। और आपको भी लगाना चाहिए। चलो भाई आजा, मतलब हर इंसान को ऐसा करना चाहिए कि आप अगर गलती कर रहे हो तो अपने आपको डांट लगाओ, और अगर अच्छा कर रहे हो तो फिर खुद को बोलो भी हाँ भाई ठीक कर रहे हो, चलो और सीखना है भी। तो अपलोडिंग डिंग डिंग हो जा भाई। मैं वीडियो को कहीं पे कट नहीं कर रहा, ओके, ताकि जो भी एरर वेरर जो कुछ भी आया मैं सब कुछ आपको दिखा पाऊँ। ओके फाइन, डन, अपलोडिंग हो चुका है। मुझे ना ये एप्लीकेशन ना बंद करने पड़ेंगे, ओके, और दोबारा से ये करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा ये पूरा का पूरा चीज़ दोबारा से ये हुआ है। तो मैं दोबारा से ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ये मैंने कनेक्ट कर लिया इस तरीके से, और अभी कनेक्ट हो गया है। अब मैं लिखता हूँ, मतलब बोलता हूँ, ठीक है, टच करके लाइट ऑन, बूम हो गया। मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ हो चुका है कि ये जो मेरा बोर्ड में जो ऑनबोर्ड LED है, ठीक है, ESP32 में ऑन हो चुका है। मैं ऑफ करता हूँ, लाइट ऑफ। यहाँ पे देखो अब कमांड क्या आने लगा, लाइट ऑफ। अरे रे 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 रे, बड़ी खतरनाक गलती यहाँ पे हमने करा है, बहुत खतरनाक गलती। लाइट ऑन में ही लाइट ऑफ क्या हो गया, अटैच हो गया। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि पहले से वो स्ट्रिंग जो डब्बा था, ठीक है, टेक्स्ट, उसमें क्या था, लाइट ऑन, और अभी आपने क्या बोला, लाइट ऑफ, तो उसी में ऐड हो गया। मैं चाहूंगा कि नया कमांड जब वो लेना तो उससे पहले पुराने वाले को क्लियर कर दे। तो टेक्स्ट इक्वल टू आप क्या करोगे, इसको ब्लैंक। मैं जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं सिखा पाऊँ, ठीक है। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे हमने दूसरा कमांड दिया ना, तो ये पहले वाला कमांड में ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ये वो चीज है जो कि कमांड को ऐड कर रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं। तो यहाँ जाने से पहले ही हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, बात को समझो, ऊपर जाने से पहले। चलो मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा से चलाता हूँ। ओके फाइन, डिंग डिंग हो जा भाई, जल्दी। इतनी भी जल्दबाजी क्या है, नहीं, पैसेंस आपको बहुत रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, अदरवाइज आप सीख ही नहीं पाओगे ना, दिक्कत ये है, आप सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। पैसेंस बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। चल भाई हो जा,
डन, कंपाइलिंग, अब अपलोडिंग हो रहा है। तो फिर 78, 82, 87, 95 बूम, अभी ये हो गया। ओके, चलो डन अपलोडिंग। वापस एक बार कनेक्ट पे क्लिक करके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूँ लाइट ऑन। चलो ऑन हो गया, बहुत ही शानदार। ओके, अब मैं लाइट ऑफ बोलता हूँ। लाइट ऑफ, सॉरी, लाइट ऑफ। हाँ, अब भी हो गया। लाइट ऑन, चलो ऑन भी हो गया मेरा ऑन बोर्ड एलईडी। लाइट ऑफ, अब भी हो गया। और अब आप देख पा रहे हो कि वो कनेक्ट मतलब अटैच नहीं हो रहा है। बात समझ क्या, ये तो पहली बार इसलिए हुआ क्योंकि ये इसको लगा कि फ्रेश से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यार ये मस्त काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, रिले को कनेक्ट करके आपको मैं एकदम पूरा का पूरा चीज दिखाता हूँ। ओके, मैंने एक ही लिया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है ताकि इस कोड को आप कंप्लीट करो। ठीक है, वेल चलो मैं अभी कनेक्ट करके एकदम रियल सर्किट में आपको दिखाता हूँ करके। ओके फाइन। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान से सुनो। अभी जब आप रिले कनेक्ट करोगे ना, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि आप जब हाई कर रहे हो ना, हाँ, डिजिटल लाइट जब आप 2 पे हाई कर रहे होगे तो एक्चुअली में रिले जो है वो ऑफ हो रहा होगा। बात को समझो, उल्टा काम करता है हमारा ESP32 का जो नोड MCU का बेसिकली जो बोर्ड है ESP32 ESP8266 उल्टा काम करता है। तो आप ना यहाँ पे इसको चेंज कर दो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऑन करवाना है तो इसको लो करोगे, ठीक है, ऑफ करवाना है तो हाई करोगे। आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। ओके फाइन, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको अपलोड करता हूँ। आपको ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए। ओके साहब, देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 वायर यूज़ करा हुआ है। एक वायर जो है यहाँ का 3 वोल्ट से यहाँ कनेक्ट हुआ है। हालांकि इसको सप्लाई आप एक्सटर्नल दूसरे जगह से देना, यहाँ से प्रॉपर सप्लाई मिलता नहीं तो कई बार काम नहीं करता है ठीक से। ओके फाइन। उसके बाद ये है कि एक वायर इसका ग्राउंड में गया और एक वायर जो है इसका D2 से कनेक्टेड है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही रिले को यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो इन तीनों को भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए प्रोग्राम कर सकते हो। मैंने आपको हिंट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी ट्राई करो चीज़ें, ठीक है, एकदम से कॉपी पेस्ट मत करो। वेल, तो ये इस तरीके से हो गया है। ये रहा हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, देख सकते हो। और ये फिलहाल जो है, ये जो हमारा ESP32 ये मेरा लैपटॉप से कनेक्ट है, तो मैंने एडिटर भी यहाँ पे ऑन रखा है। ओके, आप देख सकते हो ये ID। देन सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्चुअली में पेयर डिवाइस करना है। तो मैं यहाँ पे गया, फिर न्यू डिवाइस इस तरीके से, और ये दोस्त का फ़ोन मैंने उठा के लाया है। ठीक है, मैं अपने फ़ोन से ना बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे टच करा मैंने, यहाँ पे पेयरिंग लिख रहा है, मैंने इसको पेयर कर दिया। ओके, कुछ इस प्रकार से, और ये चला गया सही जगह पे। ओके फाइन, मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कनेक्ट पे करना है क्लिक। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लूटूथ इज नॉट कनेक्टेड। ओके, तो कनेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा माई ESP32 ये रहा। इसको टच करना है इस तरीके से और ये कनेक्टेड लिख दिया। ओके फाइन, और अभी आप देख लो सब कुछ इस तरीके से है। ओके, अब देखोगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आप जो भी दोगे, यहाँ से आप जो भी कमांड दोगे वो यहाँ पे जाएगा और एक्चुअली हम वहाँ पे देखेंगे भी। ओके, आप देखना। तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ, अभी इसको अलाउ करना पड़ेगा। लाइट ऑन, देखो यहाँ से गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे ये लाइट ऑन यहाँ पे आया। ठीक है, इस तरीके से, और ये एक्चुअली में ऑन है अभी। ओके, अब मैं लाइट ऑफ देता हूँ कमांड, लाइट ऑफ। अब देख सकते हो यहाँ पे लाइट ऑफ गया कमांड और ये ऑफ हो गया। दिख रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, अब देख पा रहे हो है ना। मैं ऑन करता हूँ, लाइट ऑन, मस्त काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोड कनेक्ट कर लोगे, आपको ये आता होगा। आप यहाँ पे चाहो तो फैन, मशीन कुछ भी ऑन कर सकते, मतलब इस पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक वायर आपका डायरेक्ट उसमें जाएगा और एक वायर यहाँ से होते हुए जाएगा, जैसे स्विच में चीज़ें रहते हैं। अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो और खतरनाक होने वाला है।